जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा सर। मैं मनोज कुमार दास, जनरल मैनेजर कैनरा बैंक, हेड ऑफ द चंडीगढ़ सर्किल। आज यहाँ हम लोगों ने एमएसएमई का क्लस्टर कैंप अरेंज किया था। एक्चुअली जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंट्री के जीडीपी में एमएसएमई का बहुत अहम रोल है। तो हमारे जो भारत सरकार हैं और हमारा जो हेड ऑफिस है, इनका डायरेक्शन है कि इस सेगमेंट में और भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए पूरा स्टेप्स लिए जाएं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने सारे क्लस्टर कैंप्स आयोजित किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम दोबारा से अभी इस जगह पे कैंप आयोजित किए हैं, क्लस्टर कैंप। और पंजाब में अलग अलग जगह पे, जैसे अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, जम्मू, बद्दी, पटियाला, इन सभी जगहों पर हमने कैंप किया था। कुछ कैंप्स कल हुए थे, कुछ आज हुए हैं, जहां हमने सारे एमएसएमई सेगमेंट से काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, इनके साथ इंटरेक्शन किया, इनका क्रेडिट रिक्वायरमेंट को जाना और इनके जो सुझाव थे, सजेशंस थे कि इस सेगमेंट में कैसे और स्मूथ किया जाए प्रोसेस को, उसको हमने नोट किया। और इसमें कई सारे लोगों ने अपनी ज़रूरतें बताई एमएसएमई की, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने सारे लिस्ट लिए और कल से उस पर काम करके इनको बूस्ट करेंगे, इनका जो रिक्वायरमेंट है, ताकि ये जो स्टेट और कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। और चूँकि एमएसएमई काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करती है, काफ़ी लोगों का रोज़गार मिलता है इससे, तो बैंक के वन ऑफ द टॉप बैंक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस सेक्टर को हम बढ़ावा देने में मदद करें। तो उसी संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग थी, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ। और चूँकि ये मीटिंग थी, तो अभी 1-to-1 मीटिंग कल से भी इनके घर जाकर, इनके पास ऑफिस जाकर के ये कंटिन्यू रहेगी। और हम एमएसएमई सेगमेंट में अच्छा खासा इन लोगों को योगदान देंगे। कल लुधियाना में भी करीब हमारे 150 से ज़्यादा आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट। और सब एमएसएमई के सारे क्षेत्र में कैनरा बैंक की तरफ से ये ग्रोथ करने के लिए हम अपना भरपूर सहयोग देंगे और जो भी कर सकते हैं करेंगे। कैनरा बैंक का वैसे बहुत काफ़ी लंबे समय से वजूद बहुत अच्छा है, उसके बावजूद ये क्लस्टर मीट की क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसी क्या ज़रूरत इस समय ऐसा? ये क्लस्टर मीट एक तरह का फोकस्ड अप्रोच है, सेंसिटाइजेशन है। जैसे कंटिन्यूएशन में काम चल रहा था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग आए और अलग अलग सेगमेंट से आए। इनके जैसे कुछ हमारे जैसी नई नई स्कीमें हैं, हमारे कैनरा जीएसटी स्कीम है जो इनका फ्रेंडली स्कीम्स है, तो इन लोगों ने भी अपना रिक्वायरमेंट बताया। फिर हम भी क्या हमारे पास है इनको देने के लिए, वो भी इनके साथ जुड़े। एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ इकट्ठा इंटरेक्शन हुआ बहुत, और इससे जो भी चीज़ें निकल के आएगी, कल हम भी इनके लिए कुछ कर पाएंगे और इन्हें भी फ़ायदा होगा बैंक क्या दे सकती है। सो एक प्लेटफॉर्म पर और एक सेंसिटाइजेशन हुआ पूरा सभी फील्ड में, इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए एक बूस्ट मिलेगा, एक स्पीडअप मिलेगा पूरा इसमें। इसलिए स्कीम्स की बात की, तो कुछ एक स्कीम्स जो बताइएगा ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी है जो आप जो इंडस्ट्री है इसको देना चाह रहे हैं। हमारे कैनरा बैंक एमएसएमई में हर क्षेत्र के लिए, हर सेगमेंट के लिए स्कीम है। जो हमने एक दो जो हाईलाइट किया था आज के इसमें, जैसे एक जीएसटी स्कीम है, कैनरा जीएसटी। लोग अगर जीएसटी, जिनका जीएसटी जो फाइल करते हैं, तो उनके जीएसटी फाइलिंग के आधार पर ही विदाउट एनी हैसल इमीडिएटली बैंक लोन सैंक्शन करती है अप टू सर्टेन परसेंटेज। ये इसमें ना कोई झमेला है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ है। जीएसटी वाले फाइल करते हैं तो उतना रिकॉर्ड में है कि इन्होंने इतना सेल्स किया है, इतना टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रूफ। उसके बेसिस पर हैसल फ्री इमीडिएटली बैंक लोन सैंक्शन करती है, ये हम बताए यहाँ पर। और वो हमारा एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हुआ है अभी, जहाँ एंड टू एंड लर्निंग होता है पूरा ऑनलाइन डिजिटली। पेपर वर्क्स हुआ बहुत नहीं है, उस डायरेक्शन में हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ स्कीमें हमने इनको जानकारी दी। और हमारा जो भी यहाँ सेटअप है एमएसएमई सेगमेंट्स को बूस्ट करने के लिए, 7 एमएसएमई सुलभ हमारे हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ एसएमई के को प्रोसेस करते हैं और दूसरा कोई प्रोपोजल जाता नहीं है डेडिकेटेड। वो हमारा मिड कॉर्पोरेट है, वो भी एमएसएमई हैंडल करती है। तो इन लोगों के बारे में बताया कि अलग अलग ब्रांच में अगर नहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सेंटर है, वहाँ से एमएसएमई का सारा प्रोसेसिंग सेंट्रली एक जगह पे ही सारा होता है इनके सहूलियत के लिए। जी, कितने इस तरह के क्लस्टर मीट ऑल ओवर अगर आप बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया हमारे जैसे चंडीगढ़ सर्किल में हमने 8 जगहों पर किया है। हमारे पूरे चंडीगढ़ सर्किल में 8 जगहों पर किया है। जहाँ जहाँ क्लस्टर ऑलरेडी गवर्नमेंट की फॉर्म है वहाँ किया है, प्लस जहाँ नहीं भी है वहाँ भी हम लोगों ने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किया है। काफ़ी लोगों को बुलाया है और जिनके बहुत सारे अभी लीड्स मिले हैं, उनको रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उस पर काम करके सब इन लोगों को और भी सैंक्शंस दे करके इनका अभी बढ़ाएंगे, हमारा हेल्प करेंगे, इनको और बढ़ाएंगे। इसमें जो डिजिटाइजेशन हुआ है उसमें कुछ
जो पेपर वर्क जिस तरह भी कह रहे हैं कि काफ़ी लेंथी होता था, बड़ा टफ होता था पहले, लेकिन डिजिटलाइजेशन में कुछ फ़ायदा होगा उससे? एकदम से फ़ायदा होगा। जैसे हमारा कुछ सेगमेंट है जहाँ ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया और काम कर रहा है। हमारा जैसे गोल्ड लोन सेगमेंट है एक, वहाँ एंड टू एंड कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन टिल अकाउंट में डिसबर्समेंट कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, सब पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेंडिंग हो रही है। फिर हमारा जो पर्सनल लोन सेगमेंट है वहाँ भी 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। और बाकी एमएसएमई में धीरे धीरे हम लोग अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, वहाँ सारा काम डिजिटली होगा, क्योंकि जितने भी आजकल जो ड्यू डिलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सबका पूरा एग्रीगेटर के थ्रू वह ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो अलग अलग जगहों से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिजिटली सारा अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो और प्रोसेस टाइम बहुत कम हो जाता है और इमीडिएटली वो फिर वो डिजिटली सैंक्शन होकर के अकाउंट डिसबर्समेंट तक जाता है। थैंक यू। हाँ जी, ये जो अपने क्लस्टर मीट शुरू हुए आज से, जो आप बता रहे हो जैसे 7 तारीख से हुए, तो कब तक चलेंगे ये क्लस्टर मीट कल कुछ आयोजित हुए थे, कुछ आज हुए, और ये चलते ही रहेंगे। एक क्लस्टर फॉर्म में नहीं चलेंगे। जैसे आज करीब 100-125 लोग यहाँ आए थे अलग अलग जगहों पे, इनसे संपर्क कर इनको जिनका ज़रूरत है जो पूरा किया जाएगा। और ऐसे अगर जहाँ जहाँ भी जिस सेंटर पर हम लोगों ने नहीं किया है वहाँ क्रेडिट आउटरीच फॉर्म में, और भी जैसे आज कुछ लोग बता रहे थे डेराबस्सी में भी कर सकते हैं, कुछ लोग बता रहे थे हमारे परमाणु जो है ना वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये आगे भी जैसे जैसे वैसे अगर बात करें तो एनुअली कितने ऑर्गेनाइज करोगे या लास्ट डेट तो नहीं है ना? नहीं, कोई इसमें डेट नहीं है इसमें। तो नहीं, कितने होने चाहिए, कितने का करेंगे? ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस चलते रहेंगे यहाँ पर। और अगर नहीं भी ये कैंप हुए हैं तो भी हम 1-to-1 रीच करते हैं। जैसे हमारे जो भी कस्टमर्स हमसे जुड़े हुए हैं या जो आने वाले हैं, हम उनके पास तक जाते हैं, उनके ऑफिस में, घर में जा करके वहाँ उनसे, जैसे कल भी मैं गया था लुधियाना, तो वहाँ भी कई सारे यूनिट विजिट किया था मैं खुद ही। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहता है सालों भर। ओके, थैंक यू।